चुड़ैल की दास्तान। गांव के बाहर एक सुनसान जंगल था जिसे लोग खौफनाक जंगल कहते थे। इस जंगल में लोग अकेले जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक खूबसूरत चुड़ैल रहती है जो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, जंगल की तरफ गया। अर्जुन साहसी था और उसे रहस्यमय कहानियों में विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि वह उस चुड़ैल को देखकर उसकी हकीकत जान लेगा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी शांति का एहसास हुआ। चारों तरफ केवल पत्तियों की सरसराहट थी। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी। झील का पानी चमकता हुआ था और उसके किनारे एक खूबसूरत महिला बैठी थी। उसकी खूबसूरती अद्वितीय थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, क्या तुम वही चुड़ैल हो जिसके बारे में सुना है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं सिर्फ मोहब्बत की तलाश में हूँ। अर्जुन ने देखा कि उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी। उसने महसूस किया कि वह उस महिला की ओर खींचा चला गया। वह उसके पास बैठ गया और दोनों के बीच बातें होने लगी। चुड़ैल ने अपना नाम राधिका बताया। राधिका ने कहा कि वह सच्ची मोहब्बत के लिए तरस रही थी और इसीलिए जंगल में अकेली रह गई थी। दिन बीतते गए और अर्जुन और राधिका की दोस्ती गहराने लगी। अर्जुन ने राधिका को समझा कि वह सिर्फ एक चुड़ैल नहीं है, बल्कि एक इंसान की तरह ही भावनाएं रखती है। वह उसे बताता रहा कि सच्ची मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, न ही कोई रूप। एक दिन राधिका ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे अपने गांव ले चलो। मैं वहां तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अर्जुन थोड़ी संकोच में था, लेकिन राधिका की आंखों में एक खास चमक थी जिसने उसे विश्वास दिलाया। अर्जुन ने राधिका को गांव ले जाने का निर्णय लिया। दोनों ने तय किया कि रात के अंधेरे में निकलेंगे ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, गांव वालों ने राधिका को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, यह चुड़ैल हमारे गांव में नहीं रह सकती। गांव के लोग डर गए और राधिका को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अर्जुन ने अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने राधिका को जंगल में वापस धकेल दिया और अर्जुन को चेतावनी दी कि वह उससे दूर रहे। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने राधिका को खोजने का फैसला किया। वह रोज जंगल में जाता रहा, लेकिन राधिका कहीं नहीं मिली। एक दिन जब वह बेहद निराश होकर लौट रहा था, उसने अचानक एक आवाज सुनी, अर्जुन, मैं तुम्हारे पास हूँ। यह राधिका की आवाज थी। वह झील के पास आई और कहा, मैंने तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को महसूस किया है, लेकिन मुझे वापस नहीं आना चाहिए। मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे मेरी किस्मत को स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे लिए हर चीज करूंगा। राधिका ने कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे अपनी यादों में जिंदा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। राधिका के शब्द सुनकर अर्जुन के आंसू बहने लगे। उसने वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में हमेशा उसे याद रखेगा। राधिका ने कहा, हर पूर्णिमा की रात तुम मुझे यहाँ आकर याद करो। मैं तुम्हारी प्रेम कहानी को कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से अर्जुन हर पूर्णिमा की
रात झील के पास आता रहा, वह राधिका को याद करता, उसकी बातें करता और प्यार से उसे पुकारता। राधिका की आत्मा उसे हमेशा महसूस होती रही और उनका प्यार अमर हो गया। इस तरह अर्जुन और राधिका की मोहब्बत की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। लोग आज भी कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है, झील का पानी और भी चमकने लगता है, जैसे वह प्रेम की कहानी बयां कर रहा हो।